नमस्कार। आज सीवान जिला से जीविका दीदी का रैली जा रहा है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये रैली किस लिए जा रहा है पटना में। तो हाँ सर, आप किस लिए जा रहे हैं पटना में? देखिए, हम लोग जीविका के 10 सूत्रीय मांग के लिए हम जा रहे हैं। सरकार से हम अपनी मांग रखे हुए हैं। जैसे हम लोग की जो सैलरी है या और भी बहुत कुछ है जिसमें हम लोग को बहुत कटौती हो रही है, उसके लेकर के हम लोग की बहुत दिक्कत भी हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने ये गांधी मैदान से, जो बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के माध्यम से जो है हम लोग एक रैली रखे हुए हैं। उसमें हम लोगों की 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें हम लोग को जैसे हम लोग को जो ये कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम लोग को पेमेंट मिलता है, तो हम लोग की मांग ये है कि हम लोग की जो पेमेंट है डायरेक्ट खाते में आए हम लोग के। और जो है कि हम लोग अभी सीबीओज के माध्यम से हैं जो टेंडर बेचते हैं। तो हम लोग की मांग ये है कि हमारी सरकार जो है हम लोग को नियुक्ति पत्र दे, ज्वाइनिंग लेटर दे, ताकि हम लोग अच्छे तरह से काम तो कर ही रहे हैं और भविष्य में भी अच्छे तरह से काम करें और अपने परिवार की देखभाल करें, और हमारी परिवार जो है सही तरह से चले, बच्चे की पढ़ाई से लेके हर चीज़ उससे हम लोग सुखी संपन्न हो, जितना भी कमाए। तो हम सरकार से ये मांग करने के लिए निकले हुए हैं। इसमें बहुत तरह की मांग भी है, जैसे हमारी सैलरी के लेकर के। अभी जो हम लोग को कंट्रीब्यूशन के माध्यम से सैलरी मिल रही है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ समूह के दीदी लोग से, जो समूह है उसके दीदी लोग से भी कुछ अंश पूंजी अंशदान ले करके और हम लोग की सैलरी बनती है, और कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आता है। तो उसमें सब मिला करके अगर जोड़ा जाए तो 2000 से 2500 रुपया हम लोग का जो है महीने का सैलरी होगी। तो आज के डेट में इतनी महंगाई के दौर में हम लोग को देखिए, बिहार में 2000 पे नौकरी कर रहे हैं लोग। इन लोग का बाल बच्चा का पालन पोषण कैसे होगा बताइए? जी, सरकार आप लोग के नाइंसाफ़ी कर रही है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है। इसी के लेकर के हम लोग अपने सीवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड से होते हुए और पटना के लिए हम लोग रवाना हुए हैं। और हमारी बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ, तमाम वहाँ के कैडर, सभी बिहार के तमाम कैडर वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और हम लोग ये राज्यपाल के पास जाएंगे और जा कर के अपनी मांगों को रखेंगे, और रख करके और देखेंगे अगर सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी तो करेगी, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे रहेंगे। सरकार मांग इन लोग का पूरा नहीं करती है तो ये लोग और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए आइए, यहाँ पे और भी दीदी महिला है लोग, इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग का मांग क्या है। हाँ दीदी, आपका क्या मांग है? आप किस लिए जा रही हैं? हम लोग जा रहे हैं कि जीविका में काम कर रहे हैं अध्यक्ष पद पर, और रोज के 100 रुपये जोड़ के मिल रहा है। मान लीजिए कि खेत में एक मजदूर को बुलाते हैं तो उसको 250 रुपये 200 रुपये देना पड़ता है, हम लोग को 100 रुपये मिल रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि हमारे मांग के पूरी करे, कुछ और पैसा बढ़ाया जाए। अभी तो हम लोग का महीना मिलता नहीं है। तो टीए के नाम पर 100 रुपया मिलता है कि दीदी आपको आने जाने के खर्चा मिल रहा है, हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि सरकार हमारे मांग पूरी करे, कि कुछ बाल बच्चा का पालन पोषण हो। कि इसलिए कि मान लीजिए कि हम जितने लोग हैं, हमको 3000 मिलता है और सचिव का 2500 मिलता है, कोषाध्यक्ष का 1500 मिलता है। इससे क्या होगा? हम लोग आने जाने की खर्चा नहीं निकल रहा है। देखिए, 3000 और 2000 में क्या होगा, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी मतलब परिवार है, पालन पोषण बाल बच्चा कैसे होगा 3000 में? सरकार इन लोग के खिलाफ मतलब नाइंसाफ़ी कर रही है। और बताइए, इतने कड़ाके के ठंड में सुबह आप कितने बजे से चली हैं? सुबह 7:30 बजे से। बताइए, 7:30 सीवान से चली है पटना के लिए। ठीक है, और भी दीदी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे आप किस लिए जा रही हैं। हाँ दीदी, बताइए आप किस लिए जा रही हैं? आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग है कम से कम हम लोग का पेमेंट जो उचित मिलना चाहिए वो मिले। अभी हम लोग से क्या बोलते हैं, 8 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। बोला जाता है कि 2 घंटा आप लोग का समय है आने जाने का, लेकिन 6 घंटा आप लोग का फील्ड विजिट करना है। मेरा पोस्ट है HNSMRP में हूँ, जो स्वास्थ्य के लिए महिलाओं को बताती हूँ
इसके बारे में जितना हम लोग का मेहनत है उतना हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग जा रहा है कम से कम अपने सरकार से मांग करें कि हम लोग का पेमेंट। इतने से एमआरपी है, आप कितना पंचायत देखती हैं? मेरा 4 पंचायत है, मैं 4 पंचायत में काम करती हूँ और 4 पंचायत में काम है गर्भवती महिला को और धात्री महिला को 0 से 6 माह 6 से 23 माह के बच्चे को बारे में बताना। आपका मानदेय कितना है? अभी तो मुझे मिलता है 5400, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। नहीं तो अच्छा, ये 4 पंचायत में ये काम करती है, अपने घर से 10-20 किलोमीटर दूर जाती है, अब मानदेय मिलता है इनका 5400, और 5400 भी टाइम से नहीं मिलता है। अब ये बताइए कि 5400 में इनका पालन पोषण हो जाएगा? और वो भी इनका तो तेल खर्च ही उतना लग जाएगा, बताइए। हाँ, उसमें तो पालन पोषण होगा नहीं, रहा बात वो भी 6 महीना का पेमेंट मिलता है। डीपीएम सर कहता है हमारे यहाँ के कि आप लोग का हबड़ाई किस बात की है, आप लोग बहुत अमीर महिला हैं, जब हम लोग अमीर रहते हैं तो जीविका में ही काम करते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि क्या बोलते हैं सरकार से कि कम से कम हम लोग का महीने महीने मानदेय मिले। देखिए, इन लोग का महीने महीने मानदेय मिले, कुछ बढ़ के मिले, यही इन लोग का मांग है। और दीदी यहाँ इनसे पूछते हैं क्या मांग है आपका? हम एमपी के पद पर कार्यरत हैं और अपनी मांग पूरी करने के लिए पटना सीवान जिले से पटना के लिए सुबह 6 बजे से निकले हैं और हमारा मांग है कि जो भी मानदेय हम लोगों का जो भुगतान हो रहा है वो कम से कम 300 का जोड़ के भी तो पेमेंट उसको करना चाहिए था। काम जो हम 10 बजे से लेके 5 बजे तक ऑफिस में रहते हैं और सारा रिपोर्टिंग भी करते हैं, उसके बाद जो फील्ड में हम लोग जाते हैं उसके लिए हम लोग को टीए नहीं मिलता है। तो इस सरकार से हमारे मांग के लिए हम लोग जा रहे हैं। आप क्या चीज काम करती हैं? आप क्या है? मास्टर बुक कीपर है एमपी है जी। कितना आपका मानदेय है? 6750 रुपया। बताइए, 6750 रुपया में इनका क्या होगा? 10 बजे से 5 बजे तक ये ड्यूटी करती है, सीएलएफ ऑफिस में काम करती है ना। यही इन लोगों का मांग है। चलिए, और आगे का न्यूज हम पटना में आपको दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है। सिवान जिला से जीविका दीदियों का रैली निकली है पटना के लिए। सुबह 4 बजे सुबह में से रैली बस निकली है और तमाम इसमें दीदी भैया बैठे हुए हैं। तो ये किस लिए जा रहे हैं, इनका मांग क्या है, हम चलिए जानते हैं, पूछते हैं। हाँ दीदी, बताइए आपका मांग क्या है, आप किस लिए जाती हैं? हम लोग जा रहे हैं इसलिए कि इतना सारा काम करते हैं लोग और इतना सारा काम करवाने के बाद भी होता है कि काम से हटा दिया जाएगा, तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आज के आज कागज चाहिए, ये कीजिए वो कीजिए। मान लीजिए किसी के यहाँ अगर कोई इमरजेंसी है तो हम कल होके कागज अगर नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं बोलते हैं कि नहीं आज के आज चाहिए। इतना काम करने के बाद भी हम लोग को बहुत कम पेमेंट दिया जा रहा है। आपका काम क्या है? मैं बैंक मित्रा हूँ, दिन भर काम करती रहती हूँ। 1 महीना में 150 खाता एनपीए होता है, उसको ठीक करवाना, नहीं मिलता है पैसा तो दीदी के घर जाके भी रिकवरी कराना, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है, काम से हटा दिया जाएगा। पेमेंट बहुत सारी कम पैसा मिल रही है। मानदेय आपका कितना है, कितना पेमेंट मिलता है आपको? 3600 रुपया मिलता है। बताइए, ये सुबह 10 बजे से बैंक का जो कार्य होता है 10 से 5, ये बैंक में बैंक मित्रा काम करती है। अब बोल रही हैं कि एनपीए जो दीदी लोग लोन लेती है उनका एनपीए होता है, तो घर पे जाकर भी मतलब जो जमा नहीं करते उनसे वसूल करवाना होता है। अब इनका 3600 रुपया मिलता है, 3600 रुपये में क्या होगा इनका, बताइए। और ये भी होता है कि आप काम नहीं जाइएगा, काम नहीं किया आपको हटा दिया जाएगा, ना इनका नियुक्ति पत्र मिला है, ना कोई पेमेंट का वो है, इनको हटाने का धमकी दिया जाता है। और बताइए समस्या। बस यही समस्या है कि 3600 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, बाल बच्चे पढ़ेंगे या अपना खर्चा निकालेंगे, कुछ नहीं हो पाता है। आप लोग का सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो फिर आप आगे क्या कीजिएगा लोग? ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलते रहेगा जब तक हम लोग का मांग नहीं सुनेंगे, मांग पूरा नहीं करेंगे, तब तक ऐसी रैली निकलते रहेगा। देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आप इन लोग का जीविका दीदी के खिलाफ आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। इनका मानदेय जल्दी से जल्दी बढ़ोतरी कीजिए। और भी है यहाँ पे भैया, इनसे पूछते हैं। हाँ सर, आप किस लिए जा रहे हैं? सर, सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको तहे दिल से
स्वागत करते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे बात को मतलब कि दीदी लोग के बीच में मतलब कि शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जीविका में सभी लोग गरीब परिवार के लोग जुड़ते हैं और गरीब परिवार के लोग इसमें काम भी कर रहे हैं इस समय, और काम के बदौलत कोई ज़्यादा पैसा मिल नहीं पाता है। आज के दौर में देखा जाए तो मजदूरी जितना होना चाहिए उसमें जीविका में काम करने वाले व्यक्ति को मजदूरी नहीं मिल पाता है। और हमको देखने से लग रहा है कि जीविका में जितना कैडर भाई बहन काम कर रहे हैं, CM, BK, MBK, उन लोग का जिंदगी एक फुटबॉल के समान हो गया है। कारण है कि फुटबॉल देखा जाता है कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के पास मारता है और दूसरे खिलाड़ी तीसरे खिलाड़ी के पास मारता है। ठीक उसी प्रकार मतलब कैडर की जिंदगी हो गई है। कैडर लाख काम करने के बावजूद भी मतलब दीदी लोग ठोकर मारते कि पैसा नहीं दिलवाते हैं, तो दीदी लोग को बात सुनना पड़ता है। फिर हम लोग अगर अपने CC, SC, BPM से बात करते हैं तो CC, SC, BPM भी ठोकर मारते हैं। समय से पैसा नहीं मिलता है किसी को। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, काम की बदौलत हम लोग को सही समय से पैसा नहीं मिल पाता है। आप काम क्या करते हैं? जी, हम BK यानी लेखापाल के पद पे कार्यरत है। और कोई हम लोग वही ना बोल रहे हैं कि पैसा जो है हम लोग को समय नहीं मिल पाता है, और वही काम अगर हम लोग करते हैं तो हमको पैसा समय से नहीं मिल रहा। लेकिन वही काम अगर हम लोग काम करके अपने CC, SC, BPM को दे रहे हैं तो वो लोग जिला से उनको मतलब कि ये होता है कि हर साल में उन लोग का मॉनिटरिंग होता है काम का, और काम पे उनको बोनस मिलता है। लेकिन काम करके हम लोग देते हैं और बोनस वो लोग उठाते हैं। बताइए, काम ये लोग करते हैं, बोनस वो लोग उठाते हैं। ये लोग बताइए, इनसे मतलब इन लोग का जो परिवार है कैसे चलेगा? 5,000, 3,000, 2,000 मानदेय पर। चलिए आगे की खबर फिर दिखाते हैं। सिवान जिला से जीविका दीदी का रैली जा रहा है। यहाँ पे जीविका दीदी भी है, भैया भी है। जीविका कैडर संघ से रैली का वहाँ पे आयोजन किया गया है। तो इन लोग का मांग क्या है, चलिए आइए जानते हैं। हाँ सर, आप लोग का मांग क्या है वहाँ पे? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप इस चलती हुई बस में इतना परिश्रम के साथ वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार है। सबसे देखा जाए तो शर्म की बात यह है कि इस विभाग जैसा किसी भी विभाग में ऐसा नियम नहीं है कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, यानी कि भिखमंगा सिस्टम के माध्यम से मानदेय दिया जाता है। जैसे बुक कीपर हो गया या CM दीदी हो गई या अन्य जो भी कैडर है, उनको कंट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से मानदेय दिया जाता है, जो कि इस स्वतंत्र भारत में किसी भी विभाग में लागू नहीं है, केवल और केवल जीविका में लागू है, जो अपने आप में एक शर्मनाक चीज है। इसके अलावा बिहार सरकार और केंद्र सरकार महिला को आगे बढ़ाने की बात करती है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को साक्षरता अभियान के माध्यम से जागरूक करने का बात करती है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। ये शोषण इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि इस महंगाई के जमाना में भी 2 से 3,000 मानदेय महीना के दम पर महिलाएं सब काम कर रही है और जीविका के काम को घर से अर्श तक पहुँचाने का काम कर रही है। जिस CM के बल पे, जिस महिलाओं के बल पे आज जीविका ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश की, उस महिलाओं की हालत को देखें तो बिल्कुल दयनीय है। उन लोगों का परिवार चलाना भी मुश्किल हो चुका है इतना मानदेय में। अतः बिहार सरकार से यही रिक्वेस्ट करता है कि इन लोगों का मांग जायज है। इन लोग जो है 10 सूत्रीय मांग को लेके आज पटना में प्रदर्शन में जा रहे हैं। इन लोगों का मांग पूरा किया जाए यथाशीघ्र, अन्यथा ये लोग पूरे बिहार में बहुत जल्द जीविका के सारे काम को ठप करते हुए, बाधित करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं, जिससे जीविका का प्रभाव बुरी तरह से लाचार और क्षतिग्रस्त होने वाला है बिहार में। धन्यवाद। सरकार का जितना भी काम होता है जीविका दीदी ही करती है। कोई नीतीश कुमार का रैली हो तो जीविका दीदी ही भीड़ भी इकट्ठा करती है। कोई भी काम हो जीविका दीदी करती है। तो 2000 में इन लोग का क्या होगा? तो सरकार से ही मेरा भी आग्रह है कि इन लोग का मानदेय अच्छा किया जाए, जो मांग है पूरा किया जाए, नहीं तो इन लोग के तरफ से है कि इससे भी बड़ी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जीविका का काम ठप किया जाएगा। चलिए हम लोग पटना में चल के और क्या होता है आगे का न्यूज़ देते हैं।